चढ़ती कला गाइस, तो चढ़ती कलाई होना चाहिए। होप आप सभी लोग अच्छे हों, अपने अपने घर पे बिल्कुल परफेक्ट हो। तो गाइस मैं आ गया हूँ आज मनाली। जी हाँ, एक और नया दिन और मैं पहुँच गया हूँ कुल्लू मनाली, हेवन ऑन द अर्थ। तो गाइस देखिए, हम यहाँ आते हैं क्यों? शायद कुछ लोग छुट्टी मनाने आते हैं, कुछ लोग अपना मूड ठीक करने आते हैं, लेकिन हम आते हैं आपके साथ। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो पहाड़ है ना बाहर, ये हमें एक नई सीख देते हैं। और वो सीख क्या है कि आंधी आए या तूफ़ान, धूप हो या छाँव, बिल्कुल अपनी जड़ों को उसी तरीके से मजबूत रखना चाहिए। और हर चीज़ का इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में जो भगवान ने इतनी प्रीशियस दी है, उसमें हर चीज़ का डट के मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि समस्या भी वही देता है और समाधान भी वही। तो ये पहाड़ जो है हमें प्रेरणा देते हैं यहाँ इस लाइफ में अपने अपने एक रोल को निभाने की। जी हाँ, ये रोल वो रोल है जो आप सभी और हम सभी अपनी अपनी लाइफ में करते हैं। तो गाइस बहुत टाइम बाद आप सभी के साथ मैं आ गया हूँ मनाली में। जी हाँ, ये है मनाली, द हेवन ऑन द अर्थ। तो गाइस चलो चलते हैं बाहर की तरफ एक व्यू देखने के लिए। मनाली हिमालय की गोद में बसा हुआ एक सुंदर शहर, जो बर्फ़ से ढकी हुई वादियाँ और शानदार मौसम और प्यारे से लोग और आस्था के लिए मशहूर है। जब मेरी थकी सी रूह को एक सुकून की तलाश थी, तो मनाली की इन खूबसूरत वादियों ने मुझे आवाज़ दी और मैं चल पड़ा दिल्ली से मनाली की ओर, जो कि बहुत ही सुंदर था। क्योंकि यहाँ तो गर्मी की वो लहर शुरू हो चुकी थी, जिससे बचने के लिए मनाली छुट्टियों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो बस हम चल पड़े मनाली। हिमालय से आने वाली ये ठंडी हवाएं आपको चिलचिलाती हुई गर्मी में भी ठंड का एहसास कराती हैं। इसीलिए मनाली को इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको कुदरत के शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। अगर आप सुकून की तलाश में हैं तो आप ज़रूर मनाली आ सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में पूरे मनाली का टूर करने। फैमिली मनाली कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये 40 किलोमीटर्स दूर है कुल्लू से और यहाँ आने का सही टाइम मार्च से लेकर जून तक है। और यहाँ आपको स्नो कैप माउंटेन्स, लश ग्रीनरी और बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। तो अब आइए गाइस, हम जानते हैं बाय एयर, बाय रेल और बाय रोड मनाली कैसे पहुँचा जा सकता है। तो गाइस सबसे आसान रास्ता है बाय एयर और यहाँ पड़ता है बुंतर एयरपोर्ट। इसे बुंतर एयरपोर्ट कहा जाता है। यहाँ की फ़्लाइट आपको कहीं से भी मिल जाएगी और बुंतर एयरपोर्ट से ये सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से आपको बस या टैक्सी आसानी से मिल जाती है, जो आपको 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर मनाली पहुँचा देगी। तो फैमिली मैं पहुंच गया हूं मनाली और ये है कुछ मेरे होटल रूम से मनाली का व्यू। देख सकते हैं आप कितना सुंदर और कितना ही बढ़िया स्नोफॉल हो रही है। और मैं अपने आप को लकी मानता हूं क्योंकि स्नोफॉल मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखिए, कुछ ऐसा सा व्यू मेरे रूम से देखने को मिलता है। तो फैमिली आप मनाली आएँ और आपके दिन की शुरुआत ज़रूर हिडम्बा देवी टेम्पल से होनी चाहिए, क्योंकि ये वो मंदिर है जो मॉल रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे आपको वो पुरानी वुडन वाइब्स और बिल्कुल एक हिल स्टेशन की वाइब आती है। आप कभी भी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके आपको वो अपनापन और वहाँ खुशी सी महसूस होगी। हिडम्बा देवी टेम्पल 1953 में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह जी ने बनवाया था। माता हिडम्बा देवी जी का जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था और इनका विवाह भीम से हुआ था। और इनका पुत्र जो घटोत्कच था, उसने महाभारत में अर्जुन के प्राण की रक्षा करते हुए अपना बलिदान
दिया था और इसके बाद उन्होंने अपना राक्षसी रूप को त्याग दिया था और यहाँ तपस्या की थी। हिडम्बा देवी टेम्पल से 1.5 किलोमीटर लगभग दूर एक क्लब हाउस पड़ता है जहाँ की एंट्री फीस 25 रुपये है। ये कोई पार्क नहीं है, पर ऐसा लगता है कि ये एक वो खुली किताब है जिससे आप प्रकृति से खुद जुड़ पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ चाहे ही मोबाइल नेटवर्क बहुत कम आते होंगे, लेकिन आपकी खुशी के नेटवर्क पूरे मिलेंगे। यहाँ कुछ समय स्पेंड करने के बाद मैं चल पड़ा आगे मनु मंदिर की ओर। फैमिली पौराणिक किताबों के अनुसार मनु जो थे वो एक ऋषि थे जिन्होंने मानव जाति की शुरुआत इस धरती पे की थी। मनु ऋषि ने मानवता को बचाने के लिए एक विशाल बाढ़ से बचने के लिए एक बड़ी नाव बनाई थी। उसी के बाद वो धरती पर उतरे और यहाँ पर ध्यान लगाया था। तभी से इसी मंदिर को मनु मंदिर भी कहा जाता है। आप माने या ना माने, लेकिन ये मंदिर जितना ही ऐतिहासिक है उतना ही शुद्ध है, क्योंकि आपको यहाँ आकर यहाँ बैठकर ध्यान लगाने के बाद जो सुख और शांति की प्राप्ति होगी वो शायद कहीं पर भी नहीं होती। तो फैमिली, अब हम बढ़ रहे हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ, यानी मनाली की वो मॉल रोड जो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, मनाली में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस मॉल रोड पे शॉपिंग करने के लिए, खाने के लिए, और हाँ, रेस्टोरेंट बार भी हैं जो ऑलमोस्ट हर मॉल रोड पे मिलते हैं। तो फैमिली, जैसे जैसे मनाली की वादियाँ रात के अंधेरे में ठंडी होने लगती हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जो ये मॉल रोड है वो जाग उठती है, और जागते ही आप यहाँ देख पाएंगे शाम होते ही पूरी मार्केट सजने लगती है। दोनों तरफ मार्केट सजी होती है और लोग यहाँ पे शॉपिंग करके या विंडो शॉपिंग करके इसका लुत्फ़ उठा रहे होते हैं।